ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। क्लियर? क्वाड्रिलेटर्स के बारे में आपने स्टडी किया था कि क्वाड्रिलेटर्स के अंदर एक क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं। ये आप अच्छी तरह इसको जानते हैं। अब इसके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इट गेट स्पेशल नेम्स। उसके स्पेशल नेम्स होंगे उस क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स में। जैसे हम नंबर 1 को देख रहे हैं जिसमें ए लिखा गया है, आप ध्यान से देखिए। ए में क्या लिखा गया है? ट्रेपेजियम। फर्स्ट हम ट्रेपेजियम को समझ रहे हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या लिखा हुआ है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटर विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें एक पेयर ऐसा होता है साइड्स का जो पैरेलल होती हैं, जो आप इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, डायग्राम के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले दो डायग्राम कौन से दो डायग्राम? ये दोनों डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। पहले ऊपर वाले में 2 एरो दिखा रहे हैं, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है। ऐसे नीचे वाले में दिखा रखे 2 साइड पैरेलल है। ऐसे ही आप इधर वाले 2 डायग्राम को समझ सकते हैं। इसमें देखिए आप ऊपर वाले डायग्राम में 2 एरो का साइन, ये दोनों साइड पैरेलल। तो इस ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। पेयर का मतलब 2 साइड इसकी क्या होती हैं? पैरेलल होती है। तो जैसे हमें डायग्राम में देखा, ये ट्रेपेजियम के फॉर्म होंगे। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी, जैसे क्योंकि वो उसका टाइप है तो वो भी एक प्रॉपर्टी इसमें आएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, पहला है ए ट्रेपेजियम इज ए सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन, है ना? पॉलीगॉन सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा ये पॉलीगॉन के टॉपिक में आपने पढ़ा अच्छी तरह से। इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। इसके ये 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होगा और 4 वर्टिसेस होगा। सो इट इज़ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसलिए क्वाड्रिलेटर का एक टाइप हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें भी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है सॉरी। तो इसका मीनिंग ये क्वाड्रिलेटर हुआ, यानी क्वाड्रिलेटर का टाइप हुआ ट्रेपेजियम इस बेस के अकॉर्डिंग। अब इसमें डिफरेंट यही रहा कि उनकी जो ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज़ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इन द अबोव डायग्राम एरो साइन शोज पैरेलल साइड्स। ये आप ऊपर देख चुके हैं। फिर है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इसके जो चारों एंगल की इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है, अगर इसके चारों एंगल का सम किया जाए तो यू विल गेट ऑलवेज 360 डिग्री। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी होगी। जितने भी टाइप्स के होंगे इंटीरियर एंगल का, सभी का सम 360 डिग्री ही होगा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है काइट। तो अब काइट को आप देखिए, काइट के अंदर काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है। द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। सेम मार्किंग का मीनिंग आप यहाँ डायग्राम में समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें ए बी और ए डी पे मार्क किया गया है, एक एक लाइन से मार्क किया गया है। इसका मीनिंग ये दोनों साइड इक्वल है। क्लियर हुआ? ऐसे ही बी सी और सी डी पे 2-2 मार्क किए गए हैं। इसका मतलब ये दोनों साइड सेम है। तो अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर हो जिसके इस तरीके की एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या हो? इक्वल हो, तो उनको क्या कहेंगे? काइट। क्लियर? इसकी काइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल में डायग्राम में, इसके अलावा ये डायग्राम भी आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, इन डायग्राम में भी ऐसा ही है। ठीक है? अब काइट्स की प्रॉपर्टी आप देखिए।
ए काइट इज ए सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन है क्योंकि क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन में यहाँ पे स्टार्ट क्या होता है, क्वाड्रिलेटर में यही मीनिंग यही होता है, क्वाड्रिलेटर इज ए सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन which has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. So it is a type of a quadrilateral. Kite is a type of a quadrilateral. नीचे सेकंड वाले पॉइंट में लिखा it has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. So it is a type of a quadrilateral. We have discussed this. Now there are exactly 2 distinct conjugative pairs of sides of equal length. Conjugative का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, पास की दो साइड, जैसे आप डायग्राम में ऊपर देख रहे हैं एरो का साइन दे के बता रखा है, ऐसे अगर दोनों पास पास की साइड सेम हो, दो सेम हो, अगले वाली दो सेम हो, तो ऐसे जो होंगे डायग्राम होगा वो काइट के टाइप, काइट कहलाएगा। काइट इज द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ओके, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर जितने भी होते हैं सभी के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सो काइट also has the sum of interior angle is 360 degree. Clear? Next topic comes for, it's very important topic for you, parallelogram. Okay, a parallelogram is also a type of quadrilateral. First आप इसका देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है a parallelogram is a type of quadrilateral. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal. क्वाड्रिलेटर एक ऐसा हो जिसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, सो इट इज़ ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं, तो इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटर की श्रेणी में रखा गया है। फिर है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। जैसे हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर के एंगल की सम 360 डिग्री होता है, तो इट इज़ आल्सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, और सम ऑफ कॉन्जुगेटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। और यहाँ पैरेललोग्राम में एक ये नई प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है कि सम ऑफ कॉन्जुगेटिव एंगल्स, पास के जो दो एंगल होंगे अगर उनका हम सम करें, कोई भी पास पास वाले दो एंगल लिया जाए तो वो क्या होगा, 180 डिग्री उनका सम होगा। फिर है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल एंगल्स में होंगे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम को समझिए, इसमें मैंने लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर में मेजर ऑफ एम का मीनिंग है मेजरमेंट से है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। अब डायग्राम में देखिए नीचे ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, और अगर ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है देन यू कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ डी ये भी सेम होगा। क्लियर? और इसकी एक प्रॉपर्टी आपने ये देखा था कि इस प्रॉपर्टी में ये क्या था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आप इसमें ए बी जो साइड है उसकी अपोजिट साइड डी सी है या सी डी भी कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल होगा। और इसमें ए डी और बी सी दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये भी इक्वल होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखते हुए काम करना है। इसके बाद पैरेललोग्राम पे ही हम कुछ टॉपिक और ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, इस डायग्राम के नीचे जो आपको दिखाया जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स कुछ हमने ऊपर चर्चा की है ना। तो पहला इसमें है गिवन अबोव ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ऊपर आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इस पैरेललोग्राम में आपको पहला जो डेस्क लगा के मैं लिखा है ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स, ये भी आपको बता दी गई है। ऐसे ही ए डी एंड बी सी अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यह भी आपने डिस्कस किया है। ऐसे ही एंगल ए एंड एंगल सी आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ए और सी देख लीजिए अपोजिट एंगल्स हैं, उनके मेजर इक्वल होता है जो ऊपर हमने डिस्कस किया। एंगल बी एंड एंगल डी आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ऐसी एडजेसेंट साइड की बात की जाए, एडजेसेंट साइड मीन्स पास की साइड जो होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। तो एडजेसेंट साइड इसमें देखिए, मैंने आपको एडजेसेंट साइड में इसमें लिखा है और बताया है यहाँ, ये आप समझ सकते हैं। डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान दीजिए और देखिए,
एडजेसेंट साइड मीन्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट है, डायग्राम में देखिए ए बी एंड बी सी, ये दोनों साइड पास पास है ना, तो ये एडजेसेंट। ऐसे ही बी सी और सी डी भी पास पास है, तो बी सी एंड सी डी ये भी एडजेसेंट साइड्स है। एंड लाइक दिस सी डी एंड डी एंड डी एंड ए बी ऑल आर एडजेसेंट साइड लाइक दिस। फिर आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स पास पास के एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। जैसे एंगल ए एंड एंगल बी पास पास है, देखिए एंगल बी एंड एंगल सी पास है, एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए, जो मैंने आपको लिख के बताया यहाँ। ऐसे ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, जैसे एडजेसेंट साइड्स होती हैं वैसे एंगल्स को ले लेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर? तो इस टॉपिक के बाद बच्चों अब अगला टॉपिक इसमें आ रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, डायगोनल्स आप देख सकते हैं। डायगोनल्स क्या होता है? जब हम किसी वर्टिक्स के अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में हम अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करते हैं, आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ए को सी से ज्वाइन किया गया है, बी को डी से ज्वाइन किया गया है। ऐसे जैसे ही हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको डायगोनल्स बन जाते हैं। तो इसका मीनिंग इसमें कितने डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बन सकते हैं? 2 डायगोनल्स। क्लियर? और दोनों की लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें लेंथ इक्वल नहीं होती, ये डिफरेंस है इसमें, वरना तो अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो ये और रेक्टेंगल सेम बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी में इसकी जो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। फिर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब उसको जैसे हमने दोनों बनाया तो उसके दो पार्ट हो गए, सेम पार्ट हो गए। जैसे ए ओ है ना, ऐसे ही सी ओ है। ए सी के 2 पार्ट हुए ना, किसने किया? बी डी ने। बी डी डायगोनल्स ने ए सी के 2 पार्ट किए, ए ओ और सी ओ, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? ऐसे ही बी डी के भी 2 पार्ट हो गए, बी ओ एंड डी ओ। इस तरीके से बच्चों हम इसको समझ सकते हैं।